क्या भारत अब सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनकर रह जाएगा, या फिर आने वाला समय वही देश दुनिया को टेक्नोलॉजी, हथियार, चिप्स और डिजिटल सिस्टम बेचने वाला नया सुपर पावर बनेगा? क्या पीएम मोदी की ये 5 देशों की यात्रा भारत की अर्थव्यवस्था को आने वाले कई सालों तक नई दिशा देने वाली है? और क्या इस दौरे के बाद भारत दुनिया की उन चुनौतियों से लड़ने के लिए ज़्यादा मजबूत हो जाएगा जिसने देश अमेरिका से लेकर यूरोप तक परेशान हैं? 5 दिन, 5 देश, दर्जनों बैठकें, अरबों डॉलर के समझौते और हर जगह एक ही संदेश: भारत अब सिर्फ खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि बनाने वाला देश बनना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई 2026 की सुबह भारत से रवाना होते हैं। इसके बाद उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया। 20 मई को देर रात पीएम मोदी भारत लौट आए, लेकिन इन 5 दिनों में जो समझौते हुए, इन्हें सिर्फ एक सामान्य विदेशी दौरा नहीं माना जा रहा है। इसे भारत की आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक ताकत बढ़ाने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया इस वक्त आर्थिक अस्थिरता, युद्ध, तेल संकट, सप्लाई चेन टूटने और टेक्नोलॉजी की होड़ से जूझ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध हो, अमेरिका चीन के बीच तनाव हो या सेमीकंडक्टर की ग्लोबल लड़ाई, हर देश अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था बचाने में लगा है। ऐसे समय में भारत के इस दौरे के जरिए साफ संकेत दिया कि वो आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की। पीएम मोदी के इस दौरे में यूएई के साथ ऊर्जा सुरक्षा, एआई, सुपर कंप्यूटिंग और रक्षा तकनीक को लेकर बड़े समझौते हुए। भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा ये माना जा रहा है कि अगर दुनिया में कभी तेल संकट गहराता है, युद्ध होता है या सप्लाई चेन टूटती है, तब भी भारत को पेट्रोल, डीजल के लिए कभी परेशानी नहीं होना पड़ेगा। यूएई लगातार भारत को कच्चे तेल की सप्लाई देता रहेगा, लेकिन मामला सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। यूएई भारत में एआई डेटा सेंटर और सुपर कंप्यूटिंग सेक्टर में भी भारी निवेश करने जा रहा है। यानी आने वाले समय में भारत टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में और तेजी से आगे बढ़ सकता है। आज दुनिया एआई की दौड़ में लगी हुई है और भारत इस रेस में पीछे नहीं होना चाहता। इसके लिए वह निवेश के बेहद अहम कदम उठा रहा है। इसके बाद पीएम मोदी पहुंचे नीदरलैंड। यहाँ सबसे बड़ी डील हुई सेमीकंडक्टर टेक्निक को लेकर। आज मोबाइल फ़ोन से लेकर कारों तक, लैपटॉप से लेकर मिसाइलों तक, लगभग हर आधुनिक मशीन चिप्स पर चलती हैं। लेकिन भारत अभी तक सेमीकंडक्टर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। कोविड के दौरान पूरी दुनिया ने देखा था कि चिप्स की कमी ने कैसे कार कंपनियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री तक को हिला दिया गया था। अब नीदरलैंड भारत को वो मशीनें और तकनीक देने जा रहा है जिससे भारत में ही सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगी। अगर ये योजना सफल होती है तो भारत सिर्फ चिप्स खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि खुद चिप निर्माण करने वाले देशों की कतार में खड़ा हो सकता है। इसका मतलब होगा लाखों हाई स्किल नौकरियां, बड़े बड़े प्लांट और भारत में नई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का विकास होना। यानी आने वाले वर्षों में मेड इन इंडिया सिर्फ कपड़ों या मोबाइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हाईटेक चिप्स तक पहुंच सकता है। अब बात स्वीडन की। स्वीडन लंबे समय से ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ भारत और स्वीडन के बीच पर्यावरण के अनुकूल तकनीक, अंतरिक्ष क्षेत्र और व्यापार को लेकर समझौते हुए। भारत को इससे ऐसी आधुनिक तकनीक मिल सकती है जिससे फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण कम किया जा सकता है। लेकिन इसका एक और बड़ा पहलू है स्टार्टअप्स। भारत के युवा तेजी से स्टार्टअप्स बना रहे हैं, लेकिन कई बार उन्हें ग्लोबल बाजार और रिसर्च सपोर्ट नहीं मिल पाता। अब भारतीय स्टार्टअप्स को स्वीडन के बाजारों और रिसर्च लैब्स तक पहुंच मिल सकती है। यानी भारत के युवा उद्यमी को यूरोप को बड़े टेक इंडस्ट्रीज से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके बाद आया नॉर्वे दौरा, जिसे रणनीतिक नजरिए के बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत के पहाड़ी और बॉर्डर वाले इलाके जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहे हैं। यहाँ सुरंग बनाना आसान नहीं होता, कई बार हादसे भी सामने आते हैं, लेकिन नॉर्वे इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे अनुभवी देशों में गिना जाता है। अब नॉर्वे भारत को आधुनिक टनल टेक्नोलॉजी देने जा रहा है। यानी आने वाले समय में भारत में ज़्यादा मजबूत, सुरक्षित और आधुनिक सुरंगें बनाई जा सकेंगी। इसका फ़ायदा सिर्फ आम लोगों को नहीं, बल्कि सेना और बॉर्डर कनेक्टिविटी को भी मिलेगा। इसके अलावा नॉर्वे के सरकारी फंड ने भारत को 2.3 लाख करोड़ से ज़्यादा निवेश की बात कही है। इतना बड़ा विदेशी निवेश भारतीय बाजार को मजबूती दे सकता है और व्यवस्था में नई ऊर्जा ला सकता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जगह की, इटली की। यहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा रक्षा क्षेत्र को लेकर हुई। भारत और इटली ने तय किया कि अब दोनों देश सिर्फ हथियार खरीदने बेचने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भारत से मिलकर आधुनिक सैन्य उपकरण बनाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि मेक इन इंडिया को रक्षा क्षेत्र में नई ताकत। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता है, लेकिन अगर हथियार भारत में बनने लगे तो इससे न सिर्फ विदेशी निर्भरता कम होगी, बल्कि रोजगार भी बढ़ेगा। इटली की कंपनियां भारत में टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल
और फार्मा सेक्टर में भी निवेश कर सकती हैं। साथ ही भारतीय छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए इटली में पढ़ाई, रिसर्च और नौकरी के रास्ते आसान भी हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा संदेश क्या था। दरअसल दुनिया इस समय दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन की लड़ाई है, दूसरी तरफ ऊर्जा और सुरक्षा की चिंता। भारत इस दौरे के जरिए दोनों मोर्चों पर खुद को मजबूत करने की कोशिश करता नजर आया। भारत के एक्सपोर्ट्स की सबसे बड़ी संस्था FIEO के मुताबिक ये दौरा भारत के व्यापार के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। जिन 5 देशों का दौरा हुआ उनके साथ भारत का कुल व्यापार पहले ही $70 अरब से ज़्यादा पहुंच चुका है। अब इंजीनियरिंग, फार्मा, रेडीमेड गारमेंट्स और फूड प्रोसेसिंग और डिजिटल ट्रेड जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या ये सारे समझौते ज़मीन पर उतर पाएंगे? क्या भारत में सच में सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियाँ लगेंगी या युवाओं को लाखों नौकरियाँ मिलेंगी? क्या मेक इन इंडिया रक्षा क्षेत्र में सचमुच सफल हो पाएगा? और क्या आम आदमी की ज़िंदगी इन विदेशी दौरों पर असर दिखा पाएगी? क्योंकि भारत में घोषणाएं पहले भी होती आई हैं, बड़े बड़े वादे पहले भी हुए हैं, लेकिन असली परीक्षा हमेशा ज़मीन पर होती है। अगर ये समझौते सही तरीके से लागू हुए तो आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ दुनिया का उपभोक्ता नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, रक्षा और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बन सकता है। और शायद यही इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा संदेश भी था। भारत अब सिर्फ दुनिया से सामान खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि भारत अब आर्थिक और रणनीतिक ताकतों के बीच अपनी अलग जगह बनाना चाहता है। अब देखना होगा कि 5 दिनों का ये दौरा आने वाले 5 वर्षों में भारत की तस्वीर कितनी बदल पाता है और क्या इसका फ़ायदा देश के आम युवा, किसान, व्यापारी और मध्यम वर्ग तक पहुंचता है या नहीं। आपकी क्या राय थी इस पूरी खबर पर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे संपन्न भारत, मैं आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद।